कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम चंदा तुम चंदा प्रभु जी मैं चकोरा। तुम चंदा प्रभु जी मैं चकोरा। तुम चंदा प्रभु मैं चकोरा। तुम चंदा प्रभु में चकोरा घन घोर घटा तूने मोरा। घोर घटा तूने मोरा। सदा देखो सदा देखो सदा देखो मैं राह तुम्हारा। सदा देखो मेरा तुम्हारा। कैसे छूटेगा नाता हमारा। नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ दीपक प्रभु तुम बाती। मैं हूँ दीपक हरि तुम हो बाती। मैं हूँ दीपक प्रभु तुम हो बाती। मैं हूँ दीपक प्रभु तुम हो बाती। मेरे जीवन के प्यारे हो साथी। मेरे जीवन के प्यारे हो साथी। बिन तेरे बिना तेरे बिना तेरे न होवे उजियारा। बिना तेरे का नाता हमारा। बिना तेरे न होवे उजियारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे हरि जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। हरि तुम हो पानी। मैं हूँ मछली हरि
मंगता हरि तुम हो दानी, मैं हूँ मंगता हरि तुम हो दानी। बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे न कोई हमारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। बिना तेरे न कोई हमारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। न कोई हमारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। बिना तेरे न कोई हमारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। ये बात हरि तुम हो ज्योति, मैं हूँ नैना हरि तुम हो ज्योति। मैं हूँ सीपी हरि हो मोती, मैं हूँ सीपी हरि तुम हो मोती। मैं हूँ सीपी हरि तुम हो मोती, मैं हूँ सीपी हरि तुम हो मोती। मेरे जीवन को मेरे जीवन को मेरे जीवन को तेरा सहारा, मेरे जीवन को तेरा सहारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मेरे जीवन को तेरा सहारा, मेरे जीवन को तेरा सहारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ चातक, मैं हूँ चातक हरि तुम हो स्वाति। मैं हूँ चातक हरि तुम हो स्वाति। मैं पुकारा करूं दिन और राति, मैं पुकारा करूं दिन और राति। मैं हूँ किश्ती मैं हूँ किश्ती मैं हूँ किश्ती तू मेरा किनारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ किश्ती मेरा किनारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ तुम हो चंदा हरि में चकोरा, तुम हो चंदा हरि में चकोरा। घन घोर घटा तू में मोरा, घन घोर घटा तू में मोरा। सदा देखूं मैं राह तुम्हारा, सदा देखूं मैं राह तुम्हारा। कैसे टूटेगा नाता हमारा। सदा देखूं मैं राह तुम्हारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ दीपक प्रभु तुम हो बाती। मैं हूँ दीपक हरि तुम हो बाती। मेरे जीवन के प्यारे हो साथी, मेरे जीवन के प्यारे हो साथी। बिना तेरे
होवे उजियारा, बिना तेरे न होवे उजियारा, कैसे छूटेगा नाता हमारा। बिना तेरे उजियारा, कैसे छूटेगा नाता हमारा। ज्योति, मैं हूँ सीपी हरि तुम हो मोती, मैं हूँ सीपी हरि तुम हो मोती। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तेरा सहारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मेरे जीवन को तेरा सहारा, कैसे छूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे हरि मेरे प्रभु जी मैं तुम्हारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। मैं हूँ किश्ती, चातक हरि तुम हो स्वाति, मैं हूँ चातक हरि तुम हो स्वाति। मैं पुकारा करूँ दिन और राति, मैं पुकारा करूँ दिन और राति। मैं हूँ किश्ती, मैं हूँ किश्ती तू मेरा किनारा, किश्ती तू मेरा किनारा, कैसे टूटेगा नाता किनारा, कैसे छूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। तुम मेरे प्रभु जी मैं तुम्हारा, कैसे टूटेगा नाता हमारा। भगवान की जय। मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी हो। भगवान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण बलराम ब्रजवासियों से मिले और समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान किया। भगवान के पटरानियों की द्रौपदी से वार्तालाप हुई, वसुदेव जी ने यज्ञोत्सव किया। भगवान के द्वारा वसुदेव जी को आत्मज्ञान प्रदान किया गया और भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को लौटा करके माता को दिया। अब बात थोड़ी शार्प करना भैया। पीत्वा मृतम पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः, नारायणांग संस्पर्श, नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शन। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के समीप जब प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण दूध पीने के बाद ही गए हैं गोकुल को। कन्हैया जिस स्तनपान को पहले कर चुके हैं उसी स्तनपान को उन 6 कन्हैया के पुत्रों ने किया जिनको कंस ने समाप्त कर दिया था, और लेकर के कन्हैया अब आए हैं उनको, और उन्होंने दूध पिया मैया का देवकी का और मुक्त हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुभद्रा हरण की लीला। भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों के साथ मिथिला नगरी जाते हैं और एक ही मुहूर्त में 2 जगह जाते हैं, श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ तथा बहुलाशु राजा के यहाँ। बहुलाशु राजा के यहाँ 27 दिन रुके और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ केवल 12 घंटे रुके।
दोनों काल बराबर, और दो श्री कृष्ण, प्रत्येक संत महंत महर्षि दो दो हो गए। भगवान की लीला से सब दो दो स्वरूप हो गए। वेद स्तुति जय 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 जाम अजित दोष ग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दोक साम अखिल शक्ति अवबोधकते क्वचित जयात्मना चरतो नुचरे निगम। छुट्टियां भगवान की स्तुति करते हैं और प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान नारायण के द्वारा शंकर जी का संकट मोचन किया गया, संकट दूर किया गया और बृकासुर को भगवान ने भस्म कर दिया। इधर भृगु जी के द्वारा परीक्षा हुई। जिनको कभी क्रोध नहीं आता वही सबसे बड़े हैं और वे नारायण हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है, शंकर भगवान को भी क्रोध आता है, परंतु श्री कृष्ण को क्रोध, नारायण को क्रोध कभी नहीं आता। मैं निवेदन करूंगा भाई बहनों से, बड़ा बनना चाहते हो, बड़े बने रहना चाहते हो तो क्रोध को त्याग दो, हमेशा के लिए क्रोध को त्याग दो। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की लीला विहार का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से ऋषि मुनियों ने यदुवंश को शाप दिया और कहा कि सांब के पेट से वो मुसल उत्पन्न होगा जो कि यदुवंश का संहार करेगा। ऐसी स्थिति बनी। यदुवंशियों ने इसको दूर डाल दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु समुद्र की लहरों से मिलकर के वह मिट्टी से मिला और एक का नाम की घास उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यदुवंशियों से अपराध हुआ है। कहा यदि अपना बचाव करना चाहते हो तो सोमनाथ भगवान का अभिषेक करो और वहीं पर रहो, द्वारका को छोड़ दो, क्योंकि द्वारका थोड़े ही समय के पश्चात समुद्र के द्वारा डुबा दी जाएगी। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र में प्राप्त होते हैं। कई बार अखबारों में और टीवी न्यूज में आ चुका है। द्वारका बहुत भव्य बनी थी, परंतु कन्हैया ने अपने सामने ही अपने विकसित स्वरूप को अपने भीतर समेट भी लिया। इधर वसुदेव जी के पास नारद जी पधारे और उन्होंने नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया कि जनक जी के पास में नवयोगेश्वर पहुंचे हैं और जनक जी ने सबसे प्रश्न किया। नवयोगेश्वरों ने भागवत धर्म की शिक्षा दी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से जो जो कर्म करो, इंद्रियों से जो जो क्रियाएं हो, मन से जो जो विचार हो, बुद्धि से जो जो चिंतन हो, सबको इकट्ठा करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। ध्यान रखना, अशुभ कर्म भगवान को नहीं देना, शुभ कर्म ही भगवान को देना। अशुभ का फल हम भोगेंगे और शुभ का पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित, यही भक्त का लक्षण है। जो सब में भगवान को देखे वही भागवत परम भक्त है भगवान का। कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो तद्रुमिलश चमसह कर भाजन। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं, अवधूतोपाख्यान श्रवण कराते हैं और कहा भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। इस शिक्षा को प्रत्येक जीव को ग्रहण करना चाहिए। क्षमा, असंगता, व्यापकता, सदैव चलते रहना, पाप को दहन करने की शक्ति, शीतलता प्रदान करना, कर्मयोगी बनना, मोह का परित्याग, जो मिल गया उसमें संतोष, गंभीर, रूप के प्रति आसक्त न होना, स्वाद के प्रति भी आसक्त न होना, अत्यधिक भोगी न बनना, अत्यधिक संग्रही न बनना, शब्द का, स्वर का अधिक श्रवण करने वाला न बनना, कम सुनो, कम बोलो और कम देखो। मछली की भांति अन्न के प्रति लालायित न होना, क्रूर पक्षी की भांति अत्यधिक आसक्त न होना, पिंगला वेश्या की भांति वासना युक्त नहीं ही रहना चाहिए।
बालक की भांति सरलता जीवन में आनी चाहिए। कुमारी की भांति, जैसे कुमारी ने अपने कंगनों को उतार दिया तो शब्द होना बंद हो गया। इसी प्रकार से झगड़ा तब तक है जब तक कि हमारे पास संपत्ति है। जब त्याग दिया, मन में त्याग की भावना आ गई तो झगड़ा कोई है ही नहीं। अपना ध्यान एकाग्र करो, बाणकर्ता की भांति, सर्प की भांति। ये भिक्षुकों के लिए शिक्षा है, सन्यासियों के लिए शिक्षा है, विरक्तों के संतों के लिए शिक्षा है। अपने आश्रम मत बनाओ, जहां जगह मिल जाए रहो, प्रसाद पाओ और भजन करो। मकड़ी की भांति संसार में अपना विकास करता है मानव और बाद में अपना ही विकास किए हुए पदार्थों में खुद फंस जाता है। इसलिए ज्यादा विकास मत करो। भृंगी की भांति ठाकुर के रूप माधुरी का अवलोकन करके भगवत स्वरूप हो जाओ। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्संग की महिमा, कर्म त्याग की विधि, भगवान हंस का सनकादिकों को उपदेश कि अंतर्मुखी बनो, मन और पदार्थों में अपने आप भिन्नता प्राप्त हो जाएगी। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पूयेत्यंग्रेण भी। अपेक्षाओं का परित्याग, मौन धारण, शांत हृदय, वैर का परित्याग, समदर्शिता की प्राप्ति जो कर लेता है, ऐसे भक्त के पीछे भगवान पीछे पीछे चलते हैं और भक्त की चरण धूलि से भगवान अपने आप को पवित्र करते हैं। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम उदत्य भीक्षण हसति क्वचिच्च विलज्ज उत्कायित नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भवनम पुनाति। भगवान की लीलाओं के गान में इसका कंठ गदगद हो जाया करता है, हृदय पिघल जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी भगवान की लीलाओं का ध्यान करके हंसता है, कभी रोता है जो जीव, और पूर्ण रूपेण सब तरफ से ध्यान हटा करके भगवान की याद में कीर्तन करता है। ऐसा भक्त जहां रहता है वह भूमि पवित्र हो जाया करती है। विभिन्न सिद्धियों का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, वानप्रस्थ संन्यास का लक्षण, यम नियमादि साधन, ज्ञान कर्म भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था, तत्वों की संख्या 24 है, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और चतुः अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। भिक्षु गीत, भिक्षुक शिक्षा दे रहा है, कभी मैं भी संपन्न था पर मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए आज मुझे याचक बनना पड़ा। इसलिए आपसे वो कह रहा है, भिक्षुक तुम्हारे पास है तो मांगने वाले को निराश मत लौटाओ, कुछ दो अवश्य, ताकि तुम देते ही रहो। सेठ जी बहुत संपत्ति बांटते थे, खूब भर भर के सिक्के देते थे, बांटते थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, सेठ साहब ये बताओ, आपकी हथेली पर तो बाल है नहीं और पीछे बाल है, हथेली पर बाल क्यों नहीं है? सेठ जी बोले, भैया संपत्ति जो है मेरी तो है नहीं, भगवान की है। भगवान ने मुझे बांटने को दी है, मैं भर भर के हथेली दूसरों को बांटता हूं, तो सिक्कों का वजन पड़ने पड़ने से हथेली के बाल उड़ गए हैं। याचक ने कहा, मांगने वाले ने, बोले ये तो ठीक है कि आपने सिक्कों को बांटा तो हथेली के बाल उड़ गए, पर मैंने तो कभी दिया नहीं, किसी को बांटा नहीं, मेरी हथेली में बाल नहीं है। सेठ जी बोले, भैया तूने दिया किसी को नहीं, पर तू हमेशा लेता ही रहा है, हाथ फैलाता रहा है, सिक्कों का वजन पड़ा है, तो वजन पड़ने से तेरी हथेली के बाल उड़ गए हैं, मांगने से उड़ गए हैं। तीसरा एक व्यक्ति और खड़ा था, बोले मैंने ना तो कभी दिया ना कभी लिया, पर हथेली पर बाल तो मेरे भी नहीं है।